अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन नबी हुसैनी और आप देखते हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जहां पे बॉलीवुड इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रेशम है वो लंगर तकसीम कर रही हैं। वो वैसे भी लंगर जो है वो तकसीम करती रहती हैं, क्योंकि अब मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो शुरू हो गया है और वो मुहर्रम के जो पहला अशरा है उसके एहतराम में मुसलसल जो है वो लंगर तकसीम कर रही हैं। कल भी उन्होंने लंगर तकसीम किया था, आज भी आपने लंगर तकसीम किया, क्या कहना चाहेंगे? 10 दिन हम इंशाअल्लाह लंगर तकसीम करेंगे। मुहर्रम के 10 दिन करती हूँ, वैसे तो पूरा साल करती रहती हूँ, हर महीने होता है, लेकिन ये 10 दिन जो है हमें करबला वालों की याद दिलाती है। उनकी प्यास, उनकी भूख। यजीद जो तख्त पर बैठता था ख़त्म हो गया, मिट गया, उसने जुल्म किया। और हुसैन जिंदाबाद। हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार रेत पर खून देकर भी आज पूरे मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, क्योंकि लड़ाई जो थी वो हक और बातिल की थी। हक जब खड़ा हो जाए ना तो बातिल मिट ही जाया करता है। तो हमने तो सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक से, पंजतन पाक का सदका मांगा है उनसे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लंगर तकसीम करने के लिए हस्पतालों को ही क्यों चूज़ करती हैं? क्योंकि पहले आप सर्विसेज हॉस्पिटल में भी आपने लंगर तकसीम किया, मेयो हॉस्पिटल में भी आपने लंगर तकसीम किया, तो आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कर रही, ये हस्पतालों में ही लंगर तकसीम करने का सिलसिला क्यों है? बताती हूँ, अज़ादारों को तो हर जगह पूरा साल लोग पैसे जमा करते हैं और लंगर पहुंचाते हैं। अगर आप ये मेरे पीछे दिखाएं, ये लोग वो हैं जो कि जिनके बच्चे, जिनको कैंसर है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर। और ये लवाहिकीन जो आए हुए हैं गाँव से, पता नहीं ये किस तरह खाते हैं पीते हैं। मेरे जैसी गुनहगार औरत जो है वो कभी कभार लंगर ले आती, बेटा हटिएगा। तो आप ये दिखाएं ना सबको, ये वो बच्चों के माँ बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और ये पिंडा थामा तो आए नहीं, ये गांव से आए हैं। तो इसलिए जो अल्लाह का लंगर है और जो मैं नज़र करती हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली को, तो मैं इनको लाकर, इनके मैं तो नहीं लेकर आती, मेरा अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है, क्योंकि ये वो लोग हैं शायद ये एक वक्त की खाते हैं और एक वक्त की शायद इन्हें नहीं मिलती। रेशम, मुझे ये भी बताएं कि आपके लंगर तकसीम करने पे बहुत सी लोग जो है ना बहुत सी बातें भी करते हैं। मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा। आप ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। बात यह है कि सारी जिंदगी गाने पिक्चराइज कराए, ग्लैमरस कैरेक्टर्स किए, फिल्मों में काम करती थी, लोग कहते थे वाह 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 क्या बात है। जब आज से नहीं कर रही, आपको पता है, हाँ, इस बात की कसम दे सकते हैं। ये तो 8 साल से लोग देख रहे हैं, मैं पकाती हूँ, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं ये 25 साल से भी ज्यादा हो गए मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे स्टूडियो वालों के साथ जो भी सदका खैरात न्याज ज़कात में रिलीजियसली करती हूँ। लोग, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, अगर आप ये अमल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर मुझ जैसी गुनहगार को अल्लाह ने चुन ही लिया है तो मैंने भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। तो आपको शर्म इन लोगों को आनी चाहिए कि जिनका लंगर मैं करती हूँ पाकों का, करती अल्लाह के लिए हूँ, नज़र उनको पाकों की फैमिली को, तो आप उंगली उठाते हैं। ये उंगली इनकी अपनी तरफ क्यों नहीं जाती? अच्छा, ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? मैं एक और सवाल करूंगा। स्टूडियोज के तकनीकार, फनकार जो अब फिल्में ना बनने की वजह से बिल्कुल बेरोजगार है, हुकूमत से 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया वो मांग रहे हैं, लेकिन वो भी सुना है कि बंद हो गया। हाँ जी, नहीं, अब हुकूमत दे रही है उनको। हाँ। आप जो है वो तकसीम करती हैं, मुझे पता है इस बात का कि आप हर बात आपको बहुत पुरानी पता है, ईद पे, कोई भी त्यौहार हो, आप जाती हैं वहां पे, और किसी फनकार को कोई तौफीक नहीं होती। कहते हैं कि जो अल्लाह की लोगों के साथ आपका सलूक है वही अल्लाह के साथ है। खुदा खौफी शायद ज़्यादा है मुझ में, और होनी भी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए, ताकि हम जुल्म ना करें, किसी का हक ना रखें, और लोगों में जो अल्लाह ने हमें दिया है उसमें उनका हिस्सा निकाल के तकसीम करें, बांटें। बाकी लोग, मैंने टू बी ऑनेस्ट ना कभी देखा ना सुना। अगर ये बात मैं अब कहूँगी तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे दिखावा करती है, तो और मैं कहती हूँ कि खुदारा आप लोग भी कर लीजिए। ये दिखावा तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। किसी के मुंह में कोई लुकमा डाल दे, अल्लाह पाक ने कहा है दिखा के भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं, छुपा के करें, ठीक है, आप दिखा के भी कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये एक चीज़ जो है लोगों को दिखाती हूँ, लंगर के भूखे को खाना खिलाएं। बाकी चीज़ें मैंने कभी मीडिया में नहीं दिखाई, और बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है जब लोग तनकीद करते हैं हमें। हम सबको मैं अपनी बात करती हूँ। अच्छा, आप बड़ा सिलेक्टेड काम करती हैं,
और मैंने सोशल मीडिया पे अपनी फील्ड से अभी फिल्म छोड़ी है मैंने, मुख्य छोड़ी है। मुझे पता है वही बात मैं करने लगा हूँ कि लोग आपसे एक सवाल करते हैं कि आप काम भी बड़ा सिलेक्टेड करती हैं और लंगर भी हर रोज तकसीम करती हैं, वो कहाँ से आता है? मुझे एक बात बताएं, ये लंगर अल्लाह की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। बेशक ऐसे ही। अगर मैं अच्छा, मैं जो डांस परफॉर्मेंसेस करती हूँ स्टेज शो पे, जो टीवी के होते हैं, टेलीविजन के, उसके पैसों का मैंने कभी लंगर नहीं किया। उसके पैसों का मैं घर का खर्चा कर लेती हूँ। जो मेरे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो उसके पैसे में जमा करती हूँ, उससे मैं लंगर करती हूँ। अब मैं मोनेटाइज करवाऊंगी सोशल मीडिया, मेरा कोई कुछ भी मोनेटाइज नहीं है, वो करवाऊंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर देखिए, मैं अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह दे देता है। जी नाजरीन, आपने रेशम की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि जो मुझ पर तनकीद करते हैं लंगर तकसीम करने के हवाले से, वो भी लंगर तकसीम करें। मुझे अल्लाह पाक देता है तो मैं लंगर जो है वो तकसीम करती हूँ। और दूसरा साथ उनका ये कहना है कि वो सिलेक्टेड काम करती हैं और अपने घर के अखराजात जो है वो अपने शोबिज़ इंडस्ट्री में मिलने वाले काम से चलाती हैं, जबकि लंगर का जो निज़ाम है वो अल्लाह पाक उन्हें दे देता है।